हेलो, कैसे हैं आप लोग। द साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सभ्या में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में जब त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जाने त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का प्रयोग और त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हुआ। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग जानेंगे आज कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमिति में कितने अनुपात पॉसिबल है और त्रिकोणमिति में अनुपात का कहाँ कहाँ प्रयोग है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक जो है वो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो उस दिन हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी जो उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक, तो उसका प्रयोग हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन दे दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अन्य दो भुजाओं की लंबाई दे दिया है और सबसे बड़ी भुजा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है। तो ये मान लीजिए कि ये हम लोग का त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है और जिसमें क्या है, कोण बी जो है समकोण है। यानी समकोण कहने का मतलब हुआ कि कोण बी जो है 90 डिग्री है और समकोण के सामने वाली भुजा होगी उसे हमेशा क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और कर्ण, यही कर्ण जो होगा उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई दे। मान लीजिए कि हम लोग का एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला का यूज करेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो लंब का स्क्वायर, तो लंब हम लोग का 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधा 8 का स्क्वायर। और कर्ण बराबर होगा अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर जाएगा बराबर के उस साइड तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायरिंग 225 प्लस 8 का स्क्वायरिंग 64। और इसको स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग को फाइनली मिलता है क्या, 289, जिसका वर्गमूल होगा 17। यानी कर्ण की लंबाई हम लोग को 17 मिल गया और कर्ण की लंबाई हम लोग 17 निकाल लिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा, जैसे इसमें हम लोग को कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी, दूसरे में अगर हम मान लीजिए कि कर्ण है, कर्ण 17 निकाल लिए। अगर दूसरे त्रिभुज में दे दे कि कर्ण की लंबाई दे दे, आधार की लंबाई दे दे और लंब पूछे तो लंब की लंबाई निकाल लेंगे इसी फॉर्मूला का यूज करके। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, त्रिकोणमिति जो है वो त्रिकोणमिति में अनुपात क्या है। ठीक, तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं कि 3 भुजा होते हैं। त्रिकोणमिति के त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होती है। और 3 भुजाओं से कितने अनुपात पॉसिबल है, 3 भुजाओं से कितना अनुपात पॉसिबल है, यानी 2 भुजाओं को लेकर के एक अनुपात बनाया जाए तो 3 भुजा से हम लोग को 6 अनुपात पॉसिबल होता है, 6 अनुपात पॉसिबल होता है। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है। त्रिकोणमिति में मेनली 6 अनुपात है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि जो पहला अनुपात होता है वो क्या होता है। पहला अनुपात को कहा जाता है कि साइन रेशियो, साइन अनुपात, जिसको हम लोग साइन रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं। दूसरा होता है कोसाइन रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। और तीसरा जो होता है वो टेंजेंट रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं। और पहला जो रेशियो होता है साइन, साइन रेशियो बराबर क्या होता है, साइन रेशियो बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और कॉस रेशियो बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और टेन रेशियो बराबर लंब बटा आधार। जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आधार लंब, हिंदी मीडियम वाले तो आधार लंब कर्ण ऐसे पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस पढ़ाए थे, यानी इंग्लिश में
तो हम लोग जैसे त्रिकोणमिति का इसको याद करने के लिए हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे लाल कक्का, लाल बट्टा कक्का। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है वो है पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं वो याद करेंगे लाल कक्का। ये लाल कक्का का यूज कैसे करना है, जैसे लाल तो लाल एल बटा के, एल बटा के इसको समझेंगे कि साइन का है, और ए बट्टा के ये जो होगा कॉस का होगा, और एल बटा ए, एल बटा ए ये tan का रेशियो होगा। ये 3 रेशियो होगा, और 3 रेशियो से ही हम लोग का आगे का रेशियो बना है। वो हम लोग का आगे का रेशियो चौथा रेशियो होता है, वो होता है कॉट, कॉट जिसे हम लोग क्या कहते हैं आधार बटा लंब। चौथा रेशियो होता है कॉट, आधार बटा लंब होता है। उसके बाद होता है सेक जो होता है कर्ण बटा आधार, और सबसे लास्ट जो होता है वो कोसेक होता है जो कर्ण बटा जो कर्ण बटा लंब होता है। कोसेक होता है जो कर्ण बटा लंब हो गया, कॉट हो गया जो आधार बटा कर्ण हो गया, और सेक हो गया कर्ण बटा आधार, और कोसेक हो गया कर्ण बटा लंब। इन यही 6 रेशियो त्रिकोणमिति में पॉसिबल है, यही 6 रेशियो त्रिकोणमिति में पॉसिबल है। ये कॉट जो है, कॉट जो है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा को हम लोग 1/tan लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ करना है और यूजेस पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग जान रहे हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कॉर्ड, यानी P/H। कॉस बराबर होता है B/H, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, और tan बराबर होता है P/B। ठीक, ये P/B, tan बराबर होता है P/B। अगर ये tan को हम लोग tan में क्या करें, h से भाग दे दे, ऊपर नीचे दोनों में h से भाग दे देते हैं, तो हम लोग को प्राप्त होता है P/H बट्टा B बटा H। ठीक, ये P/H ऊपर नीचे भाग देने पर P/H हम लोग को क्या प्राप्त होता है, साइन प्राप्त होता है। P/H से हम लोग को साइन प्राप्त हो गया, और B/H से हम लोग को प्राप्त हो गया वो कॉस प्राप्त हो गया। ठीक, तो tan इज इक्वल टू हो गया साइन बाई कॉस, यानी tan थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। वैसे ही कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, जहां कॉट रहेगा कॉट बराबर होगा कॉस बटा साइन। ठीक, ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक, तो त्रिकोणमिति में मेनली जो होता है, जहां हम लोग को पढ़ना रहेगा वो चीज हम लोग पढ़ाएंगे, जहां याद करने वाला चीज होगा वो चीज याद कराया जाएगा, जहां सिद्ध करने वाला चीज होगा वो सिद्ध करके दिखाया जाएगा यहाँ पे, और जहां रटने वाला चीज है वो तो रटना पड़ेगा, वो तो रटना आप ही लोग का है। ठीक, जैसे ये हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि इसका मान 1 का होता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको LHS से ले लेते हैं, LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा LHS में मेरा हो गया। तो साइन स्क्वायर, साइन बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे लंब बटा
कॉन का स्क्वायर प्लस कॉस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बाई कॉन, आधार बटा कॉन का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया ऊपर लंब स्क्वायर बटा कॉन स्क्वायर प्लस ऊपर हो गया आधार स्क्वायर बटा कॉन का स्क्वायर। ठीक, नीचे कॉन दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों का एलसीएम कॉन ही होगा। ऊपर में हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉन स्क्वायर। ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया कॉन स्क्वायर और नीचे भी हम लोग का कॉन स्क्वायर। तो ये कॉन स्क्वायर और ये कॉन स्क्वायर कैंसिल हो गया और फाइनली हम लोग का आंसर 1 हो गया। तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आज हम लोग ये सिद्ध कर लिए। ठीक, इसी का प्रयोग हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे और आगे का वीडियो जो होगा इसमें हम लोग जानेंगे कि cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का प्रयोग करके हम लोग सारे जो फॉर्मूला होंगे वो सब निकालना सीखेंगे और आगे का जो होगा वो ग्राफिकल होगा। इसमें क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे का वीडियो में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चेंजिंग रूल भी आएगा। चेंजिंग रूल, त्रिकोणमिति का चेंजिंग रूल जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्वाड्रेंट पर आधारित त्रिकोणमिति और चेंजिंग रूल, जो कहाँ साइन थीटा का मान चेंज करेगा कहाँ नहीं चेंज करेगा, इसका वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल का नाम है द साइंस इंस्टीट्यूट सभ्या, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।